में कुछ नया मिलता है और आनंद की प्राप्ति मिलती है। तो बहुत पहले एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उनके बेटे थे वासुदेव। वो बहुत अच्छे बेटे थे, उनमें बहुत संस्कार था, वो अपने वचनों के पक्के थे, वो बहुत सच बोलते थे, ऑनेस्ट पर्सन थे वो। और एक किंग थे जिनका नाम था सुरसेन। वो भोजा नाम के राज्य पे रूल करा करते थे। तो उनके एक भाई थे जिसका नाम था देवक, और उनके बेटे थे, उनकी बेटी थी देवकी। तो दो देवक की बेटी थी देवकी, और उग्रसेना भी देवकी को बिल्कुल अपने बेटी की तरह ही प्यार करता था। और उग्रसेना का एक बेटा था जो था कंस। सो रिलेटिवली कंस और देवकी कजन सिस्टर्स थे, रियली कजन। तो फिर उग्रसेन ने ही, जो देवक के भाई थे, उन्होंने ही वासुदेव और देवकी की शादी रखी थी। और जब उन्होंने उनकी शादी रखी तो कंस, क्योंकि उसकी बहन थी देवकी, तो उनको अपने रथ पे लेके गया। उसमें 10,000 रथ थे, 20,000 हाथी थे, इतनी सारी मेड सर्वेंट्स थी जो अच्छे से ड्रेस थी, और बहुत कुछ था उनके लिए, उनको छोड़ने के लिए। तो जब वो जा रहे थे, बीच में लाइटनिंग हुई, तो और एक आकाशवाणी हुई, जैसे कि आकाशवाणी देवताओं ने ही करी थी। और उसमें उन्होंने कहा कि तुम जिसको लेके जा रहे हो अपनी बहन को इतने प्यार से, उसी का ही 8वां पुत्र तुम्हें मार देगा। तो ये सुन के कंस बड़ा गुस्से में आ गया। तो इससे हमें एक छोटा सा लेसन यहाँ पे ये मिलता है कि जो लोग सेल्फिश होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, वो फिर जैसे जब कंस ने ये भविष्यवाणी सुनी तो उसने अपनी तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए बिना कुछ सोचे। तो इससे लेसन ही मिलते हैं, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो दूसरों को मारने के लिए भी झिझकते नहीं है, जैसे कंस। तो जब वासुदेव ने ये देखा तो उन्होंने कहा तो बहुत ही दुख की बात है, अब मेरे को कुछ अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। तो वासुदेव ने 3 मेथड्स अप्लाई करे। पहला मेथड था कि उन्होंने कंस की तारीफ करी। कंस ऐसे तारीफ करने योग्य नहीं था, पर तब भी उन्होंने कंस की तारीफ करी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे फैमिली के गुरूर हैं, प्राइड, हाँ प्राइड, गुरूर है आप, इतने अच्छा, और आप अपनी बहन को जिससे आप इतना प्यार करते हो उसको उसकी शादी के दिन ही मारना चाहते हैं। तो कंस कंस ने वासुदेव की बातें सुनी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वासुदेव ने सोचा कि मेरे को थोड़ा लॉजिकली समझाना चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि ये शरीर तो बस वो है, क्रॉस है, ये मरने के बाद हमें नया शरीर मिल लगता है, हमारी आत्मा हमेशा वो होती है। तो जबकि उन्होंने इतना अच्छा लॉजिक दिया तब भी कंस नहीं माने। तो इससे हमें एक छोटा सा लेसन एक और मिलता है कि जो जिद्दी लोग होते हैं, वो चाहे लॉजिक के साथ भी, चाहे उनको अच्छे से भी बताया जाए, तब भी वो कृष्ण भक्ति नहीं लेना चाहते। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कंस नहीं मान रहा। तो उन्होंने वचन दिया कि वैसे भी तुम्हें देवकी से तो कोई संकट है नहीं, उसके 8वें पुत्र से तुम्हारा काल बनेगा। तो मैं वचन देता हूँ कि मैं देवकी के हर पुत्र को तुम्हें दे दूंगा जैसे उसका जन्म होगा। तो कंस ने ये मान लिया, और फिर वो देवकी के घर अपने किंगडम में जाके देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया। तो जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था, कोई गेस कर सकता है? नहीं, उसका नाम था कीर्तिमान। जो देवकी का पहला पुत्र था कीर्तिमान। तो देवकी बहुत खुश थी, पहला पुत्र है। तो लेकिन वासुदेव अपने वचन के पक्के थे, तो वो गए कीर्तिमान को लेके कंस के पास। कंस आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ दया अपनी बहन के लिए, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे रख लो, मेरे को वैसे भी 8वें चाइल्ड से दिक्कत है। फिर तब आए नारद मुनि। फिर उन्होंने बोला कि विष्णु कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आर्ट हो सकता है, ऊपर से नीचे से। तो फिर और ऑल्सो इससे पहले उनको बहुत सारे उनके डीमन फ्रेंड्स जैसे अघासुर, बकासुर, वो भी उनको बोलने लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक और छोटा सा लेसन जो हमें मिलता है कि हमारी संगति का अभाव हम पे पड़ता है। जैसे कंस थोड़े टाइम पे अच्छा बनना चाह रहा था, पर जब वो राक्षसों की सभा में गया, जब अकासुर बकासुर सबने उसको बोला, तो बुरी संगति के कारण वो वापस गया कारागृह में, और उसने कीर्तिमान को मार दिया। फिर ऐसे करके उन्होंने, उनके 6 पुत्र थे, 6 पुत्रों को उन्होंने एक एक करके मार दिया। और एक्चुअली 6 पुत्र कोई नहीं थे, बल्कि षटगर्भास थे, उनके नाम तो याद नहीं है।
बट वो पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु के दोते थे शायद, मतलब ग्रैंडसन थे। तो उन्होंने कोई यज्ञ करा था जिनसे उनको बहुत सारी गूंज मिली थी। पर जब हिरण्यकशिपु को पता ब्रह्मा जी चला, को प्लीज करने के लिए यज्ञ ब्रह्मा जी को प्लीज तो करने जब के लिए। हिरण्यकशिपु को पता चला तो उन्होंने उनको कर्ज दे दिया कि तुम्हारा पापा ही तुम्हें अगले जन्म में मारेगा। तो उनके पापा थे तब काल नेमी, तो अगले जन्म में वो कंस बने। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि